नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। आज का विषय है चूहे। जी हाँ, वही जो रसोई में उधम मचाते हैं, रात में तार चबाते हैं और दादी की रोटियों पर हक जताते हैं। लेकिन इन चूहों ने भारत के कई राज्यों में ऐसी धूम मचाई कि सरकारों को अपनी नीतियों से लेकर नीयत तक झाड़ू लगानी पड़ी और नतीजा सरकारी इनाम, एक चूहा मारो कैश पाओ। कहां कहां चला ये ऑपरेशन माउस किल, कितने करोड़ खर्च हुए और कैसे ये स्कीम खुद अपने दांतों से खुद को कुतर गई, यही है आज की महाकथा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं गुजरात, वो राज्य जहां विकास की रफ्तार से चूहे भी डर गए थे। साल 2012-13 में यहां सरकार ने किसानों को चूहे मारने के बदले 150 रुपए प्रतिदिन देने की योजना शुरू की। साबरकांठा जिले में 41 लाख रुपए का बजट तय हुआ, लेकिन पूरे साल में मात्र 5.41 लाख खर्च हो सके। पूरे गुजरात के लिए 11 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया था, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यह योजना कागजों से बाहर ही नहीं निकल सकी। अफसरों ने कहा कि इससे फसल की रक्षा होनी थी, लेकिन चूहे कहां मानते हैं सरकार की बातें। अब आते हैं माया नगरी मुंबई की ओर। रेड स्कॉट नाम की एक विशेष टीम बीएमसी ने तैनात की। हर चूहे पर 18 रुपए का इनाम और हर कर्मचारी को रोजाना 100 चूहे मारने का टारगेट दिया गया। ये स्क्वाड रात के अंधेरे में निकलती थी, छिप कर ऑपरेशन करती थी और सुबह होते होते रिपोर्ट देती थी। आज 2400 चूहे मारे, आज 1000 चूहे मारे। अब गिनती कौन करता, लेकिन इस स्कीम पर सालाना करोड़ों रुपए खर्च होते रहे। बाद में आरटीआई में खुलासा हुआ कि टारगेट और मरी हुई संख्या का मिलान नहीं बैठता है। बीएमसी को सफाई देनी पड़ी और टारगेट सिस्टम बदलना पड़ा। अब रुक करते हैं कर्नाटक की ओर, खासकर बेंगलुरु की विधान सौध की तरफ। साल 2020 में यहाँ चूहों का ऐसा आतंक फैला कि सरकार ने एक एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। टेंडर के अनुसार हर मरे हुए चूहे के लिए 644 रुपए का बिल बनता था, यानी एक चूहा एक बढ़िया मोबाइल रिचार्ज प्लान के बराबर था। 5 सालों में 19.34 लाख रुपए फूंक दिए गए, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। चूहे वहीं के वहीं रहे। जांच में सामने आया कि खर्च जरूरत से ज्यादा था और कभी कभी तो बिल में संख्या बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई थी। अब आते हैं मिजोरम में, जहां कहानी थोड़ी सी अलग है। यहाँ का संकट था मूल रूट। ये एक प्राकृतिक घटना होती है जब बांस के जंगलों में हर 48 साल में फूल खिलने लगते हैं, तो वहाँ के आदिवासी और वहाँ के रहवासियों का मानना है तब चूहों का आतंक शुरू होता है। 2004 से 2008 के बीच ऐसे ही तबाही मची। सरकार ने राहत योजना चलाई, चूहों के पूंछ लाओ 2 रुपए लेके जाओ। इसका मकसद था चूहों की संख्या घटाना और ग्रामीणों को रोजगार देना। लाखों चूहे जमा हुए, लेकिन बाद में शिकायतें आने लगी कि कई पूंछ बार बार रिसाइकल किए जा रहे हैं। एक ही चूहे की पूंछ कई बार सरकार को दिखाकर पैसे निकाले जा रहे थे, जिस वजह से इस योजना पर भी आगे जाकर ताला लग गया। अगला पड़ाव उत्तर प्रदेश। यहाँ की चूहा नीति रेलवे विभाग ने शुरू की थी। लखनऊ डिवीजन ने साल 2020 से 2022 के बीच चूहों पर नियंत्रण के नाम पर 59.5 लाख रुपए खर्च कर डाले, लेकिन आरटीआई में खुलासा हुआ कि इस दौरान कुल 168 चूहे पकड़े गए, यानी एक चूहा 41,000 का पड़ा। अधिकारियों ने कहा कि इसमें केवल पकड़ने का खर्च नहीं बल्कि फॉगिंग, जहर, पेस्ट कंट्रोल सब शामिल था। मगर लोगों ने इस पर चुटकी ली। भाई, क्या चूहे टाटा सूट में भेजे गए थे? अब आते हैं तमिलनाडु की तरफ, जहां सरकार ने नहीं बल्कि इरुला जनजाति ने मोर्चा संभाला। ये जनजाति पारंपरिक रूप से चूहे पकड़ती है। एनजीओज ने उन्हें प्रशिक्षित किया, औजार दिए और प्रति पूंछ भुगतान की योजना चलाई। जनजाति ने हजारों चूहे पकड़े, जिससे खेतों की रक्षा हुई और लोगों को रोजगार भी मिला। हालांकि ये योजना एक स्थायी सरकारी नीति नहीं थी, पर इसने साबित कर दिया कि चूहों से निपटना जनता भी जानती है। इसके बाद आते हैं असम की ओर, जहां मिजोरम की तरह ही बांस की फूल की घटना के बाद चूहे की बाढ़ आई। यहाँ भी पूंछ के बदले पैसा देने की नीति चालू की गई, लेकिन यहाँ कुछ लोग रात में पड़ोसी गांव से चूहे पकड़कर लाने और दूसरे गांव में पूंछ दिखाकर इनाम लेते थे। कुछ ने तो पूंछों का पूरा व्यापार शुरू कर दिया। इन योजनाओं का मकसद सही था, फसलों की सुरक्षा और जन सहभागिता, लेकिन जब सिस्टम ढीला हो तो योजना खुद चूहे की बिल में गुम हो जाती है। और अब सुनिए एक अनोखी कहानी बिहार की। यहाँ 2007 में जब
अनाज के गोदामों में चूहों ने तबाही मचाई तो प्रस्ताव आया कि ग्रामीणों को चूहे पकड़कर प्रति चूहा 1 से 2 रुपए दिए जाए। यह योजना पूरी तरह लागू नहीं हो पाई, लेकिन खबरें आई कि कुछ जिलों में ट्रायल तौर पर चूहे पकड़ने के बदले अनाज या नगद भुगतान हुआ। हालांकि इसका रिकॉर्ड अस्पष्ट रहा और सरकार ने इसे कभी आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया, मगर चर्चा इतनी फैली कि चूहा पकड़ने वाले ट्रेनों में बोरियों के साथ सफर करते नजर आने लगे। अब ये सब तो कुछ राज्यों की कहानियां, लेकिन असली झटका तो बजट देखकर लगने वाला है। गुजरात में 11 करोड़, कर्नाटक में 19.34 लाख, यूपी में 69.5 लाख, मिजोरम और असम लाखों में, मुंबई करोड़ों में, तमिलनाडु और बिहार जैसे राज्यों में यद्यपि आधिकारिक आंकड़े नहीं मिले, लेकिन एनजीओज और स्थानीय निकायों के जरिए लाखों खर्च हुए। कुल मिलाकर देश ने चूहे पकड़ने की योजना पर लगभग 15 से 17 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, वो भी तब जब चूहे कह रहे थे हमें पकड़ोगे फिर मिलेंगे अगले जिले में। अब सवाल ये है कि ये योजना बंद क्यों हुई? भाई वजह बड़ी दिलचस्प थी। ये स्कीमें जमीनी स्तर पर इतने फ्लॉप साबित हुई थी कि खुद सरकार उसमें फंस गई। कुछ जगहों पर लोग एक ही चूहे को पकड़कर बार बार दिखाकर इनाम ले जा रहे थे। कहीं नकली पूंछ का धंधा शुरू हो गया। अफसर खुद चूहे पकड़कर प्रमोशन का सपना देखने लगे। सिस्टम इतना मजेदार हो गया था कि एक वक्त पर सरकार को लगने लगा कि भाड़ में जाए चूहे, पहले बजट बचा लेते हैं। आज जब देश ड्रोन, एआई और चंद्रयान की बात कर रहा है, वहीं एक दौर ऐसा भी था जब देश की सरकार चूहों के पीछे करोड़ों रुपए लुटा रही थी, और वो भी तब जब हमारे देश में करोड़ों लोग भूख, बेरोजगारी, शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे थे। चूहों को वीआईपी ट्रीटमेंट देकर सरकार ने खुद ब खुद एक ऐसा तमाशा खड़ा कर दिया था कि पूरे देश में एक अलग ही बवाल चालू हो गया था, और एक वक्त में सवाल उठने लग गया था कि सरकार किसके लिए, आदमी के लिए या चूहों के लिए। और सबसे मजेदार बात, आज भी कुछ जगहों पर चूहे उसी ठाट से घूमते हैं मानो कह रहे हो सरकारें आई और गई, हम तो वही हैं जहां पहले थे। तो अगली बार जब भी रात को रसोई में हलचल हो तो गौर से देखिएगा, वो चूहा हो सकता है शायद किसी दौर में वो एक सरकारी इनामी योद्धा भी रहा हो, और अगर वो आपको देखकर मुस्कुराए तो समझ जाइए उसके पूंछ से कभी किसी नेता ने वोट मांगी होगी। तो आपके लिए पूरी मजेदार, रोचक लेकिन एक गंभीर सूचना और एक गंभीर घटना के साथ पेश की गई पूरी खबर अब यहीं पे समाप्त होती है। तब तक के लिए मैं विराम लेता हूँ। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला, प्रेम भारत।